हाय गाइस। तो जैसे इलुल वहाँ से जाने लगती है ना, तो हज़ार उसे फिर से रोक लेता है और बोलता है कि सामने खड़ी होकर लड़ना सीखो, ऐसे भागो मत किसी भी चीज़ से, और तुम्हारा दर्द भागने से कम नहीं होगा। तो इलुल उसे बोलती है कि मेरा दर्द तो वैसे भी कम नहीं हुआ किसी भी चीज़ से, कुछ भी कर लूँ चाहे। समझ में आई? अगर मैं चुप रहने की कोशिश करती हूँ तो कोई कोई ना कोई आके प्रॉब्लम कर देता है। जब मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ तब कुछ और हो जाता है। अब मैं क्या करूँ? मैं जो भी करती हूँ सब कुछ उल्टा क्यों हो जाता है? मेरे साथ सब कुछ सही क्यों नहीं हो रहा है? एंड हज़ार वहीं पर खड़ा होकर देखता रहता है। तो वो बोलती है कि मतलब मैं जितना लोगों को हर्ट करती हूँ उतना ही मेरा दिल और ज़्यादा हर्ट होता है। मैं क्या करूँ? मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं खुद के लिए क्या करूँ। तो वो ऐसे हज़ार की तरफ ऐसे देखती रहती है। तो हज़ार ना फिर उसके करीब आ जाता है बिल्कुल। तो वो बोलता है कि जो युद्ध होता है ना वो कभी भी उससे नहीं जीता जाता कि कौन सही है कौन गलत, बल्कि उससे जीता जाता है कि उन चीज़ों को किसने अच्छे से चलाया। तो इलुल उसकी तरफ ऐसे देखती रहती है। तो वो बोलता है कि मैं ही एक पर्सन हूँ जो तुम्हारी अच्छे से हेल्प कर सकता है। अगर तुम चाहो तो मैं वो इंसान बन सकता हूँ जिसको तुम्हारी और तुम्हें मेरी बहुत ज़रूरत होगी, और जो भी तुम कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के भी लिए भी रेडी हूँ। एंड इल वॉज सरप्राइजिंगली सो शॉक्ड, और वो उसकी तरफ ऐसे रोते रोते देखती रहती है। तो हज़ार फिर उसके करीब आ जाता है एंड गाइस वो उसके आंसू पहुँचने लगता है, और वो दोनों बहुत ज़्यादा ऐसे करीब होते हैं इस टाइम पर। मुझे इस यहाँ पर ना ये सच में जेन्युइनली लग रहा है कि हज़ार जेन्युइनली फॉल इन लव विद इलुल। तो इलुल उसको देखती रहती है, तो मतलब कुछ भी नहीं बोलती, वो बस वहीं पर खड़ी रोती रहती है और वो उसके आंसू आंसू ना पहुँचते रहता है। बट फाइनली इलुल सेंसेस में आती है, तो वो उसका हाथ ना ऐसे दूर फेंक देती है और बोलती है कि ये क्या कर रहे हो? हाँ, और तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? बताओ मुझे। हेल्प? कौन सी हेल्प? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हें चाहिए क्या? तुम मेरे ऊपर रख कर वार करना चाहते हो ना? जाओ खुद को वर्क करो, जाओ खुद को हेल्प करो। मुझे किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। समझ में आई? तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, अभी तो इसको डिनाई मत करो। अगर तुम्हें डिनाई करना भी है तो थोड़ा सोच तो लो कि मेरी हेल्प तुम्हें कहाँ तक पहुँचा देगी। अगर आज के बाद तुम्हें कभी भी ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे पास आ सकती हो। तो वो बोलती है कि तुम्हें ना ज़्यादा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। समझ में आई? मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। एंड फिर उसके बाद ना बोलती है कि स्पेशली तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं। एंड गाइस यहाँ पर वो उसके लिप्स पर ऐसे हाथ रख लेता है एंड इलुल वो सो लाइक ये क्या हो रहा है? यहाँ पर तो मैं भी ऐसे हुई थी, भाई ये क्या हो रहा है? ये मतलब सीज़न 1 को रिपीट कर रहे हैं भाई। आतिश को मेरे को लगता है कि सेकंड लीड बना रहे हैं, इलुल और हज़ार को फर्स्ट लीड बना रहे हैं। मेरे को ऐसे फीलिंग आने लग गई अब, क्योंकि उनका सीन तो होता ही नहीं है। इनको सारा कुछ उनका वही सीन हो रहा है, एनिमीज टू लवर्स वाला। तो वो बेसिकली इलुल वहाँ पर ऐसे चुप करके फिर खड़ी रहती है। तो हज़ार उसे फिर से बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं सच में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, और वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तुम्हें वो चीज़ जो तुमसे छीनी गई है उसको तुम्हें अपने पास रखने की अब ज़रूरत नहीं है। तुम उन लोगों को अकाउंटेबल ठहरा सकते हो जिन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब की है, और तुम्हें अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा और स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि तुम अच्छे से सबको मात दे सको। तो इलुल वहाँ पर फिर कुछ नहीं बोलती, और इधर आतिश आ जाता है, और आतिश ना वहीं पर पार्टी वाले सीन में वहाँ पर आ जाता है। तो वो वहाँ पर देख रहा होता है। वहाँ पर ना जो इनका स्टैचू नहीं बनाया होता जो पिछले एपिसोड्स में हमने देखा था, मरजान और आतिश ने स्टैचू बनाया था, वो वहाँ पर टूटा पड़ा होता है, और उसे देख कर ना आतिश को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता। तो बेसिकली अब हमें पता चलेगा कि ये सब कैसे टूटा। तो मरजान जब बता रही होती है कि ये किया मेरे बाप ने, लाइक हैदर ने ये सब किया था इलुल के साथ। और जब इलुल को मतलब ये चीज़ पता लगती है ना, तो वो बोलती है कि मेरी किडनी एक टॉय नहीं थी कि जो भी किसी को छीन कर किसी को भी दे दी, और तुम क्या प्रिटेंड करना चाहती हो? हाँ, कि मेरी ज़िंदगी ख़राब करके अब तुम इन लोगों के सामने क्या प्रिटेंड करना चाहती हो? तुम महान नहीं हो। इतना कहते ही वो वहाँ से मतलब वो पकड़ती है जो स्टैचू होता है, जो उनका हाथों का स्टैचू होता है, वो पकड़ती है और वो नीचे फेंक देती है। एंड
वो टूट जाता है। और ये चीज़ ना आतिश को याद कर कर के भई ऐसे ना मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे रोना आ रहा होता है और वो वहीं पर ऐसे याद कर रहा होता है। भई मेरे को ये नहीं समझ आती कि जितनी इसकी बीवी को इसकी ज़रूरत है उतनी तो इसकी बहन को भी तो ज़रूरत है। भई तू अपनी बहन को भी तो थोड़ा टाइम दे दे एटलीस्ट। उसके पीछे भी तो अब तू जा सकता था। अब यहाँ पर बैठ कर तू सोच रहा है, एटलीस्ट उसके पास जा, उसको मनाने की तो कोशिश कर। तभी वहाँ पर आ जाती है इलुल और इलुल होती है हज़ार के पास और हज़ार के पास देखकर इसको गुस्सा आ जाता है। लाइक सीरियसली मतलब तू भी नहीं उसके पास जा रहा है और अगर कोई और उसके पास जाता तो तेरे को और ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। अभी हज़ार उसको कंसोल कर रहा है तो तेरे को उस पर भी गुस्सा है। तो अपनी बीवी को मना रहा था, अपनी बीवी को मना, अब इसको इससे क्या लेना देना तेरा, जब तू इसके पीछे ही नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद वो बोलते कि तुम इसके साथ क्या कर रहे थे, तो हज़ार ने भी उसकी इंसल्ट कर दी, कहता कि तू अपनी बीवी के पीछे चला गया था और इलुल बेचारी अकेली थी और इसके पास कोई भी नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही इसके पास चला जाऊं और थोड़ा सा इसका दुख कम हो जाएगा। तो आतिश ना फिर उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि ये सब ना तुम, मुझे पता है तुम सब ये जब जो कर रहे हो ना ये सब जानबूझ कर रहे हो। तुम जस्ट मेरी बहन को मेरे खिलाफ़ करना चाहते हो, तुम उसको भड़का रहे हो मेरे खिलाफ़। और इलुल वहाँ पर ये खड़ी सब देख रही होती है और मतलब आतिश फिर उसको बोलता है कि कुछ भी कर लो, ये मेरी ज़िंदगी है। भाई तेरी ज़िंदगी तेरी मर्ज़ान है, तू उसके पास ही रहता है ऑलवेज़, तो उसको टाइम दे रहा है। जब से ये मिली है ना मिली है एक बराबर है बेचारी। फिर उसके बाद वो बोलता है कि और तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं है, तुम मेरे बीच और इलुल के बीच आओ, समझ में आई। तो इलुल फिर भी वहाँ पर कुछ नहीं बोलती और वो चुपचाप वहाँ से ना चली जाती है एंड ये दोनों वहीं पर खड़े के खड़े रह जाते हैं। एंड जैसे वो वहाँ से जाती है तो मतलब आतिश उसको देखता है और वो उसको रोकता भी नहीं है। तो फिर वो मतलब जो हज़ार है वो बोलता है कि जो ये युद्ध चल रहा है ना इसमें कोई भी विनर नहीं है, समझ में आई। बस सिर्फ उसमें खून है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है और तुम सब कुछ हार जाओगे और इतना तो मुझे पता है। तो वो बोलता है कि नहीं, ये तुम्हारा तो नहीं है, समझ में आई। तुम मेरे बॉर्डर्स के विदिन हो। भाई तेरी सिक्योरिटी क्या कर लेगी, रोज़ तो तेरे घर पे घुस आता, रोज़ तेरी बहन को घुस कर ड्रेस दे रह जाता, वो भी उसके रूम के अंदर, मतलब रूम के जस्ट बाहर रख जाता, घर के अंदर आके रूम के बाहर ड्रेसेस रख जाता। अभी तेरी तू क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता। इसकी सिक्योरिटी देख और तेरी खुद की सिक्योरिटी देख। फिर उसके बाद ना हज़ार फिर उसको बोलता है कि तुम अगर ज़्यादा उछलोगे ना तो उछलते ही रह जाओगे, तुम कुछ कर नहीं पाओगे, समझ में आई। और हाँ, मेरे सामने इस तरीके की बदतमीज़ी आगे से करना अच्छा नहीं होगा। फिर उसके बाद वो उसको गुड लक बोलता है और बोलता है कि जो तुम अब कर रहे हो ना मनाओ सबको, मैंने तो जो करना था कर लिया। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और बेसिकली आतिश वहीं पर अकेला रह जाता है और वो ना मतलब वहाँ पर जो टेबल्स वगैरह पड़े होते हैं, सब कुछ पड़ा होता है, उन पर ऐसे गुस्सा निकालने लग जाता है, उनको टांगों से मारने लग जाता है। भाई तो सीरियसली मतलब तू जाके इलुल से बात करना यार, उसको समझाने की कोशिश कर यार, उससे तू अकेले में बात कर, ज़रूरी थोड़ी है कि हर बात तूने उसके साथ मर्जान के साथ जाकर ही करनी है यार। आई रियली कांट स्पीक एनीथिंग ऑन दिस यार, मैं बस थक गई अब इस पर बोल बोल कर।